जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। तो आज मैं लेके आई हूँ एक नए विषय पे वीडियो। काफ़ी समय से बच्चे बोल रहे थे मुझसे कि दीदी एक वीडियो ऐसा बनाओ जिसमें हमें ये पता चले कि आपको माँ की कृपा कैसे मिली, आखिर आपका और माँ का इतना लगाव कैसे है, आपने कौन सी सिद्धि की है, कौन सी साधनाएं की हैं जिसकी वजह से आप हमारी पूछा दे पाते हो, या फिर आप इतने दूर बैठे हमारा समाधान निकाल पाते हो। तो आपके पास कौन सी सिद्धियां हैं, कौन सी साधनाएं हैं जो आप इस प्रकार से हमारी पूछा देते हो। तो उसी प्रश्न का उत्तर लेके आई हूँ मैं इस वीडियो में। ज़्यादा लंबा समय नहीं लूँगी आपका, और पार्ट वाइज वीडियो बनाऊँगी ताकि आपको पूरा समझ में आए। क्योंकि अगर मैं माँ के साथ मेरा जो ये कनेक्शन है इसके विषय में अगर मैं बताने बैठ गई तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके हम धीरे धीरे करके जानेंगे कि माँ के साथ मेरा रिश्ता और ये माँ बेटी का रिश्ता कैसे बना, ठीक है। तो आगे का मैं बताती हूँ। तो ये कहानी तब से शुरू हुई जब मैं सिर्फ पाँच वर्ष की थी, ठीक है। मेरा जन्म एक ब्राह्मण वंश में हुआ था, ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। और मेरी जो माता जी थी वो काफ़ी धार्मिक थी, यानी पूजा पाठ करना, माँ दुर्गा की चालीसा पढ़ना, आरती करना, हनुमान चालीसा पढ़ना, विंध्यवासिनी माता की पाठ करना, काफ़ी पूजा पाठ करती थी माँ हमारी, व्रत करती थी, फास्टिंग करती थी, और हमें भी कभी कभी कहती थी पूजा करने के लिए, ठीक है। जब हम बड़े हो गए तो मैं देखती थी अपनी मम्मी को, और कहते हैं ना कि जैसा आप बीज बोते हो वैसा ही आपको फल मिलता है। तो जो संस्कार बच्चों में भरे जाते हैं, बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। तो हमने देखा कि हमारी माताजी काफ़ी संघर्ष से माताजी ने हमें पाला। और जैसा कि मैं बताइए आपको, आप सभी को, कि मैं एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो हमारे जो देश है गांव, वहाँ पे जब मैं जाती तो हमारे बड़े पापा जी जो थे वो शादी ब्याह करवाते। तो थोड़ा सा संस्कृत वगैरह भी मुझे पढ़ने आता था उसी समय से, ठीक है। तो मम्मी का वो पूजा पाठ देख के मेरा भी माँ दुर्गा की तरफ आकर्षण होने लगा था, ठीक है। मुझे ऐसा लगता था कि मम्मी करती हैं तो मुझे भी करना चाहिए, कि शायद जब मैं छोटी थी, मतलब एक छोटा मासूम सा बच्चा वो क्या जानता है सिद्धि साधना। तो मुझे ऐसा लगता था, मम्मी कहती थी कि ये इनको ना पूजा करने से, सेवा करने से जो मांगते हैं वो मिल जाता है। तो मैंने दुर्गा माँ को मानना चालू कर दिया, हनुमान जी को मानना चालू कर दिया। मैं दुर्गा माँ की पूजा करती, ठीक है। और अपने विशेष जो भी होते थे माँ को बोलती मन में ही, क्योंकि मम्मी ने बताया था कि जो मांगोगी वो मिलेगा। तो मैं पूजा करती। पूजा मतलब कहने का मतलब क्या, बच्ची थी, हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती और बस ऐसे ऐसे करके कुछ भी मन में बोलती और मांगती, माँ माँ करती, ठीक है। नवरात्रों में मेरे घर में 9 दिन के पाठ होते थे, जिसमें मेरे दादाजी, दादी, मम्मी, पूरी फैमिली हमारी आरती में शामिल होती थी। मुझे भी बहुत मतलब ये रहता था कि हाँ अब पाठ होगा, पंडित जी आएंगे, घर में कलश स्थापना होगा। और हम 2 भाई बहन हैं, एक हमसे बड़े एक भैया हैं। तो हम दोनों जब संध्या आरती होती तो दादाजी हम दोनों को थाल पकड़ाते और हम दोनों एक साथ खड़े होके माँ की आरती गाते हैं। जब मैं 5 साल की थी तो मुझे आरती भी नहीं आती थी, उल्टा सीधा कुछ भी गा देती थी बस प्रेम से, लेकिन बहुत खुशी होती थी मुझे कि हम पूरी फैमिली मिलके माँ की सेवा कर रहे हैं। एक अलग ही खुशी होती थी। अब पता नहीं वो शायद पिछले जन्मों का कुछ था या क्या था, मुझे नहीं पता। फिर धीरे धीरे मैं बड़ी होती गई, और एक समय ऐसा आया कि जब मैं 12-13 साल की थी, हम अपने गांव घूमने गए थे। हमारे भैया यहीं थे, सिर्फ मैं, मेरे पिताजी, मेरी माताजी और मैं, हम लोग तीनों गांव गए थे। तो वहाँ के छत पे सोए थे। रात्रि का समय था करीब, हाँ मतलब रात्रि नहीं था, सुबह का आपका 3:30 या 4 मॉर्निंग का समय था। तो उस समय मैं 13 वर्ष की थी। तो मैंने कुछ सपना ऐसा देखा अपनी फैमिली से रिलेटेड, ठीक है। मैं पूरा तो आपको नहीं बताऊंगी, हाँ, लेकिन इतना ज़रूर बताऊंगी कि स्वप्न में कोई आई, ठीक है। अब कौन आई वो मैं यहाँ नहीं बता सकती क्योंकि माई का आज्ञा नहीं है। तो कोई आई और किसी ने कुछ ऐसा मुझे बताया कि आपकी फैमिली में ये घटना होने वाली है, ठीक है। अगर आपके चाचा जी के साथ ये घटना होने वाली है और आपके भाई के साथ भी हो सकती है, अगर आप बचा सकते हो तो बचा लो। तो मैं सुबह उठी, मैं सिर्फ 12-13 साल की थी। मैंने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी ने ऐसे ही छोड़ दिया। मम्मी ने कहा हो सकता है कि इसको ऐसे ही दिखा, वो बच्ची है, कहीं से कुछ सुन लिया होगा तो दिख गया, तो इग्नोर कर दिया गया मेरे सपने को। फिर वही घटना 1 साल बाद मेरे चाचा जी के साथ होना शुरू हो गया।
ठीक है। यानी मेरे चाचा जी स्मोक करने लगे, काफ़ी ज़्यादा स्मोक करने लगे, जो मुझे सपने में 1 साल पहले ही दिखा दिया गया था कि वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। ठीक है। उसके बाद मेरी हेल्थ ख़राब रहती थी। जब मैं करीब 5-6 साल की थी तो मुझे चिकन पॉक्स हो जाता था, जिसको माता कहते हैं हमारे लैंग्वेज में। तो मुझे अक्सर माता निकल जाती थी जब मैं बच्ची थी, और माता निकलती तो मैं बेड पे सोई रहती, मेरा सर घूमते रहता, ऐसा लगता पूरा कमरा गोल घूम रहा है, बेड गोल घूम रहा है। फिर मैं जब सोने जाती, मेरी मम्मी जब किचन में जाती, तो ऐसा लगता जैसे कोई लेडीज़ आई मेरे करीब और मेरे सर पे हाथ रख दी। ठीक है। और मेरा चक्कर ठीक हो जाता था। लेकिन मैं अपनी मम्मी से कहती तो मम्मी बच्ची समझ के छोड़ देती। मम्मी कहती थी बच्ची है, कुछ भी कह रही है। फिर मैं ठीक हो जाती, मुझे स्कूल जाना पड़ जाता और मैं परेशान हो जाती। तो फिर मैं कहती मैया फिर से निकल जाओ, मुझे स्कूल नहीं जाना। ठीक है। बस इतना कहना मात्र होता था, 2-3 दिन ही होते थे और वापस से मुझे माता शरीर में निकल जाती थी। तो घर वाले परेशान हो गए थे, बार बार जब मैं कहती थी तब ऐसा होता था, जब मैं कहती थी तब ऐसा होता था। फिर हम अपने नानी गांव गए, वहाँ कुछ ऐसा उपाय हुआ जिससे शरीर में माता निकलना रुक गई। और ये सिलसिला 5-6 साल की जब थी तब होता था और ये रुका, और फिर 13 साल की जब हुई तब से शुरू हुआ कि मुझे स्वप्न दर्शन होने लगे। सपने में जो चीज़ें दिखती थी वो सत्य होने लगती थी। 6 महीने बाद हो जाती थी, 1 साल बाद हो जाती थी, लेकिन वो चीज़ होती थी। ठीक है। तो धीरे धीरे मैं बड़ी होने लगी, लेकिन हाँ सिर्फ स्वप्न दर्शन होते थे, मुझे कोई हाजिरी या सवारी ऐसा कुछ भी नहीं आता था। सिर्फ सपने के माध्यम से चीज़ें मुझे दिखाई जाती थी। कहीं की मंदिर दर्शन होते थे जहाँ कहीं मैं कभी गई नहीं, वहाँ के मंदिर दर्शन, कुछ ना कुछ दिख जाना, तो ये सारी चीज़ें होती थी। और माँ दुर्गा की मैं जब भी, जैसे मेरे एग्ज़ाम्स थे 12th के, तो मैंने मांगा था कि माँ मुझे फ़र्स्ट आना है। तो मैं भले खा के ना जाऊँ, लेकिन उनकी ध्यान करके, उनकी आरती करके घर से निकलती थी, और माँ ने मुझे फर्स्ट डिवीज़न से पास भी कराया था 12th स्टैंडर्ड में। तो हर समय पे माँ से जब भी जो मांगा वो माँ ने मुझे दिया। उसके बाद हमारे इधर एक माँ शीतला का मंदिर है, उनके साथ मेरा 12th के बाद उनके साथ मेरा कनेक्शन बहुत अच्छा बन गया, क्योंकि कुछ चीज़ें थी जो उस मंदिर के वजह से, वहाँ से जुड़ने की वजह से हमारे घर में अच्छी शुभ कार्य हुए थे बहुत कुछ। तो उस वजह से माँ शीतला के साथ में भी मेरा कनेक्शन बना। फिर उसके बाद आया मेरी शादी का। तो ज़्यादा कुछ आपको नहीं बताऊंगी, सिर्फ इतना बता दूं कि हमारी जो शादी है वो इंटरकास्ट शादी हुई थी। ठीक है। तो बेसिकली उस समय में ससुराल वालों ने साथ दिया था, मतलब एक्सेप्ट किया था मुझे, या फिर एक कह लो कि शायद मेरे माँ बाप से एक दिखावा किया था। उन्होंने मेरे माँ बाप से कहा था कि आपकी बेटी हमारी बेटी है, हम इसे बेटी की तरह रखेंगे। ठीक है, आप फिक्र ना करो। समय बीतता गया, 1 महीने 2 महीने, अब वो कहते हैं ना कि कोई मुखौटा कितने दिन पहन सकता है। तो जैसे जैसे समय बीतता गया, 2-3 महीने हुए, तो पता नहीं, मुझे नहीं पता मुझसे क्या प्रॉब्लम हुआ उन लोगों को। मेरे साथ प्रताड़नाएं शुरू हो गई उस घर में। ठीक है। मम्मी पापा की नाराज़गी थी, क्योंकि इंटरकास्ट शादी थी, हमारी फैमिली में कभी हुई नहीं। और जो आप लोग कहते थे ना कि दीदी बताओ बताओ, तो यही वो रीज़न था जिसके कारण मैं कभी खुल नहीं पाई, मैं कभी बता नहीं पाई लोगों को कि माँ का लगाव मेरे साथ कैसे हुआ। ठीक है। तो लोग ऐसे, मतलब मेरे ससुराल पक्ष में ही लोगों ने मेरे साथ ऐसा ऐसा बर्ताव किया जो शायद कभी मैंने अपने जीवन में नहीं सहा, नहीं देखा। ठीक है। माँ बाप की एक लाडली बेटी थी, बहुत लाडों से पाला था माँ ने। यहाँ पे आई, हर छोटी छोटी बात पे मुझे ताने दिए जाते, यहाँ तक कि मतलब बहुत कुछ हुआ मेरे साथ। ठीक है। फिर बस एक अच्छा ये था कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो बहुत सपोर्टिव है, उन्होंने बहुत साथ दिया मेरा। ठीक है। तो जब मेरी शादी हुई उस टाइम जब मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड की जो जॉब थी वो आप समझ लो छोटा मोटा ही कुछ प्राइवेट जॉब था, उतनी अच्छी उनकी इनकम नहीं थी हस्बैंड की। तो लोगों ने ऐसी ऐसी प्रताड़नाएं की मेरे साथ कि मैं अपने घर में कभी अगर कुछ डिमांड कर देती थी तो कभी वो मुझसे कहा नहीं जाता था कि हाँ 2 दिन रुक जाओ, 4 दिन रुक जाओ, उसी दिन वो चीज़ आता था और मुझे दिया जाता था। लेकिन अब मेरी जिम्मेवारी थी मेरे हस्बैंड के ऊपर,
तो शादी करके आखिर आई थी मैं, तो ससुराल पक्ष का कहना था कि भाई तुम्हारी वाइफ है, तुम्हारी बीवी है, तुम्हें संभालना है इनको, तो खर्चे तो देने पड़ेंगे घर में। तो हस्बैंड मेरे जॉब करते और उनके हाथों से जो भी कमाते, कम ज़्यादा जो भी, उनके हाथों से वो पैसे ले लिए जाते। ठीक है, हम हस्बैंड वाइफ बहुत एडजस्ट करते थे, यहाँ तक कि लोग हमारे जो ससुराल वाले, हमारी अपनी सासू माँ, आदरणीय सासू माँ, वो उन्होंने हमें अपने पुराने कपड़े, जो कहते हैं ना जो कोई ना पहने, वो कपड़े मुझे उतार के दिया जाता था कि तुम पहनो। और उस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी, मेरा फर्स्ट बेबी होने वाला था। ठीक है, तो मुझे अपने मायके की बहुत याद आती थी और मैं बहुत रोती थी, लेकिन उस वक्त मैं किसी से कुछ कह नहीं पाती। वही वो दौर था जब वापस से माँ की भक्ति शुरू कर दी मैंने। ठीक है, अपने कमरे में माँ की एक पुरानी तस्वीर, जो जिसको कोई नहीं पूछता था, जिस तस्वीर को सबने साइड कर दिया था, माँ वैष्णो देवी की तस्वीर, एक कोने से उठा के लाई, साफ़ की, माता को चुन्नी उठाया, माता की सेवा की, और बस उनके सामने बैठ के रोती थी कि माँ क्या मेरे कर्म इतने गंदे हैं कि लोग मेरे साथ इतना गंदा बर्ताव करते हैं। धीरे धीरे हस्बैंड की जॉब में सुधार होने लगा। ठीक है, सुधार होने लगा, परिस्थिति सुधरने लगी। ठीक है, लोगों ने बहुत कुछ किया, मतलब बहुत कुछ, मगर आप समझ लो कि अगर मेरे जगह अगर दूसरी लड़की रहती तो शायद वो सुसाइड कर लेती। और मैंने तो कई दफ़ा खुद को मारने तक का कोशिश कर लिया था, कई बार सुसाइड अटेम्प्ट किया, लेकिन वो कहते हैं ना जिसको ऊपर वाला ना मार सके उसको कौन मारेगा। तो माई ने मुझे बचा लिया, क्योंकि माई को मुझसे सेवा करवानी थी अपनी। तो समय बीतता गया। ठीक है, लोगों की प्रताड़नाएँ बढ़ती गई। फिर एक समय ऐसा आया जब मैंने माँ का नवरात्रों का व्रत उठाया। मेरा जो बेटा है वो 2.5 साल का था, उस समय काफ़ी छोटा था, और मेरे हस्बैंड जॉब के सिलसिले से बाहर रहते थे। मैं अकेले एक कमरे में अपने बच्चे के साथ, लोग वहीं रहते थे, परिवार वाले वहीं रहते थे, लेकिन रह के भी ना के बराबर मेरे साथ बर्ताव, यानी कि मैं अकेली थी, बिल्कुल अकेला फील होता था। सिर्फ एक बच्चा था मेरा मेरे साथ, बाकी और कोई लगाव नहीं था उनका मेरे साथ में। तो मैंने नवरात्रों का व्रत उठाया 9 दिन का, और मैंने माँ से कहा कि माँ, अगर सच्चे मन से इस नवरात्रों में 9 दिन के व्रत की कर रही हूँ तो मेरे पति को एक अच्छी नौकरी दे दे माँ, और हमारी परिस्थिति को सुधार दे, ताकि मैं इन लोगों पे आश्रित ना हूँ। जैसे औरों के झोली भरे हैं तुमने, वैसे मेरी भी झोली भर दो माँ। ठीक है, और मेरा बच्चा उस टाइम सिर्फ 2.5 साल का था। तो मैंने कलश स्थापना किया, एक कमरे में बच्चे को सुला के, बच्चा सोया रहता था, सुबह उठती थी, खुद से, पंडित जी को भी नहीं बुलाया था, खुद से कलश स्थापित किया, खुद से 9 दिन का पाठ किया। और वो प्रथम व्रत था मेरा नवरात्रों का, और उसी साल था जब मेरे हस्बैंड की अच्छी नौकरी लगी। नवरात्रों का व्रत हुआ, और उसके बाद माई ने बहुत कुछ स्वप्न दर्शन दिया, बहुत कुछ दिखाया। ठीक है, वो फर्स्ट था जब मेरे हस्बैंड की एक अच्छी नौकरी लगी, और धीरे धीरे मेरी परिस्थिति में सुधार होते गया। जब परिस्थितियां हमारी सुधरने लगी, जब लोगों ने ये देखा कि अब इसकी परिस्थिति सुधर रही है, तो वो चीज़ें भी लोगों से बर्दाश्त नहीं हुई। फिर उसके बाद का सिलसिला हुआ कि अब तो लोग फिज़िकली सब कुछ करके थक चुके थे, अब वो बेचारे करते तो क्या, तो वो अपने होके वो लोग मेरे पे तंत्र मंत्र करना चालू कर दिए। ठीक है, उसी घर में, एक घर में ही, कभी कुछ कभी कुछ, कभी मेरे कपड़े चोरी हो जाते, कभी कुछ, कभी मेरे फ़ोटो पे काम होता, कभी कुछ होता। लेकिन कहते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाला ज़्यादा शक्तिशाली होता है। तो मैंने जैसे आप सभी को बताया कि मैं उस टाइम ना कोई तंत्र मंत्र जानती थी, ना कोई सिद्धि साधना जानती थी। मेरे भाव, सिर्फ मेरे भाव, मुझे सिर्फ उस टाइम दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र, इन सब के अलावा कुछ नहीं आता था। 2 पुष्प होते थे मेरे सामने, बस वो चढ़ाती थी और अपने भाव चढ़ाती थी भगवान को। ठीक है, और फिर माँ की चालीसा का पाठ करती थी। माँ काली की पूजा नहीं करती थी, माँ दुर्गा की करती थी, दुर्गा चालीसा, गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा, ये सारी चीज़ें करती थी, क्योंकि माँ को देखा था बचपन से कि माँ ने सहा है, स्ट्रगल किया है, ये सारी पूजा की है, तो परिस्थिति बदली हमारी। ठीक है, तो किया। ठीक है, फिर मैंने किया, फिर परिस्थितियाँ बदली, लोगों ने तंत्र मंत्र किया, फिर मैं ठीक भी हुई, उन चीज़ों से निकली, उभरी। काफ़ी मेरे मेडिकल कंडीशंस आए तंत्र मंत्र की वजह से, जिसकी ट्रीटमेंट होती थी, मैं ठीक हो जाती थी, फिर होती थी, फिर ठीक हो जाती थी। ठीक है, तो इन लोगों ने काफ़ी कुछ आजमाया मेरे ऊपर, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। फिर लास्ट में करते 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 बहुत लड़ाई झगड़े करते मेरे साथ, फिर करते करते एक दिन ऐसा आया कि मेरी
छोटी बच्ची होने वाली थी, ठीक है। मैं इन लोगों ने बहुत परेशान किया, तो मैंने फ़ैसला किया कि मैं वो घर छोड़ दूँगी। तो हम और मेरे पति, हमने डिसीज़न लिया और हम उनके घर से बाहर आ गए। जब हम उन घर से बाहर आए तो हमारे ऊपर में किसी अपने ही परिवार के सदस्य ने मारण क्रिया कर दिया, ठीक है। उस मारण क्रिया को लेके मेरी स्थिति ऐसी हो गई कि मेरे शरीर में रक्त का 7% हीमोग्लोबिन बच गया था। 2.5 साल जूझी मैं उस प्रॉब्लम से, 2.5 साल, ठीक है। अब डॉक्टर्स के पास भी जाती थी, कितने पैसे मेरे वेस्ट हो गए, बर्बाद हो गए। घर मेरे मायके वाले अलग परेशान, मेरे हस्बैंड अलग परेशान, बेचारे ले लेके कभी किसी हॉस्पिटल, कभी किसी सर्जन के पास, कभी कहीं जाते, रिपोर्ट्स में कुछ नहीं निकलता और प्रॉब्लम भी मेरी ठीक नहीं होती। ऐसी क्रिया मुझ पे की गई थी। फिर मैं मंदिर भटकना चालू कर दी। मैं माता काली के मंदिर में भटकना चालू कर दी। हमारे यहाँ एक रक्त काली है, मैं उनकी मंदिर में जाती, दक्षिणेश्वरी माँ के मंदिर में जाती, शीतला माँ के मंदिर में जाती और जाके बस सारी माँ से एक ही बात पूछती थी कि माँ ये बताओ, क्या मैं तुम्हारी बच्ची नहीं हूँ? अगर मैं तुम्हारी बच्ची नहीं हूँ, अगर तुम सच में एक देवी हो तो फिर मेरी बातों को क्यों नहीं सुन रही हो? और अगर तुम देवी हो तो क्या तुम इस तंत्र मंत्र को नहीं काट सकती? क्योंकि मुझे पता था कि मेरे साथ में तंत्र हुआ है, क्योंकि मुझे स्वप्न दर्शन होते थे, माई दिखाती थी, लेकिन पूर्ण रूप से मैं समझ नहीं पाती थी। बट इतना तो पता था कि मेरे ऊपर तंत्र किया गया है, मुझे मारने की चेष्टा की गई है। कोई है जो चाहता है कि मैं ना जिंदा रहूं, ना जीवित रहूं, ठीक है। तो मैं जाती और मेरे आँखों से बस पानी की तरह, मुझे पता नहीं चलता कि मेरे आमने सामने कौन खड़ा है, कौन बैठा है, कुछ नहीं। बस मुझे इतना लगता मैं हूँ और मेरे सामने माई है, और अपनी बातें माँ के सामने रखती। आंखों से इतने आंसू गिरते, माँ से बस एक ही बात कहती कि माँ तू बड़ी है या ये तंत्र बड़ा है? या तो तू देवी है या तो तू मूर्ति है। अगर तू मेरी तंत्र को काट देती है, अगर करने वालों को तू दंड देती है तो मैं मानूं कि तू देवी है। और अगर मैं ऐसे ही चली जाऊं, मेरे 2 बच्चे अनाथ हो जाएं, जिस परिस्थिति से मैं जूझ रही थी, समझ लो कि अगर माई ना साथ देती तो मैं आज इस दुनिया में ना रहती। मेरा कंडीशन इतना ख़राब कर दिया गया था इन तंत्र मंत्र के द्वारा। तो मैंने माई से कहा कि माई, अगर तू सच में देवी है तो दिखा अपना चमत्कार, और अगर नहीं है तो मैं तुझे एक मूर्त मानूंगी आज से, और तेरी पूजा पाठ सब छोड़ दूंगी मैं। तो फिर मेरी कंडीशन ऐसी कर दी गई कि मैं जब पूजा करने जाती, मेरी हेल्थ बहुत ख़राब हो जाती, मैं पूजा पर नहीं बैठ पाती थी। बेड एकदम, समझ लो आप, ऐसे कंडीशन पे थे कि पूरे बेड पे आ गई थी मैं, ठीक है। मैं उठ के खुद से खाना तक नहीं बना पाती थी। मैं सोचती थी, तकिए में मुंह छुपा के रोती थी और सोचती थी कि काश कोई बना के दे दे मुझे तो मैं खा लूँ। मेरे ऐसे कंडीशंस कर दिए गए थे। फिर एक दिन ऐसा आया कि मैं काफ़ी श्रृंगार करके, एकदम लाल पीले वस्त्र पहन के माता दक्षिणेश्वरी के मंदिर गई उनकी पूजा देने, ठीक है। माँ को पूजा करने गई तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं अपनी इस हेल्थ कंडीशन को लेके बार बार मंदिर आना जाना चालू कर दी थी। तो मैं गई माई के यहाँ, डाला, वहाँ डाला चढ़ता है, जो बच्चे गए हैं उनको पता है, माई के यहाँ डाला चढ़ता है। मैंने माई को डाला चढ़ाया, ठीक है। मैंने कहीं से कोई तस्वीर नहीं ली माँ की, ना कहीं से ख़रीदा, ना किसी ने मुझे दिया, ठीक है। माई के मंदिर से तस्वीर मिला मुझे, जो कि डाले में आया था। जो प्रसाद मैंने चढ़ाया था उसी प्रसाद के डाले में माई की एक छोटी तस्वीर मेरे साथ आई थी। उस तस्वीर को जब मैं डाले को खोली घर पे आने के बाद, तो उस तस्वीर को मैंने मंदिर में रख दिया, ठीक है। मंदिर में रखने के बाद जब हमारे ससुराल वालों का नज़र पड़ा, ठीक है, किसी एक विशेष व्यक्ति का, तो उन्होंने कहा कि काली माता की पूजा घर में नहीं करते हैं, गृहस्थ जीवन में काली माता की पूजा नहीं होती है, तो मैं इनको मंदिर में नहीं रखने दूंगी। इस फोटो को उठाओ और उठा के जहाँ मर्जी रख दो। तो मुझे बड़ा बुरा लगा कि कैसे माँ को कोई कह सकता है ऐसे कि उठा के बाहर रख दो, ठीक है। मैंने सोचा कि विसर्जित कैसे कर सकती हूँ, माँ की तस्वीर है, भले छोटी हो बड़ी हो, है तो माँ। तो मेरा मन नहीं माना। फिर मैं क्या कि माँ की उस तस्वीर को उठाई और उठा के, एक वृक्ष था, समी का वृक्ष जिसे हम कहते हैं, छोटा सा पौधा था गमले में, मैंने वहाँ पे एक कोने में छुपा के रख दिया, ठीक है। उस वृक्ष की पूजा होती थी तो मैंने वहाँ पे रख दिया उनको। और वो बारिश का मौसम था, तो फिर एक दिन बीता। एक दिन के बाद खूब तेज़ बारिश हुई,
बारिश हुई और माँ की वो तस्वीर भीगने लगी। और आप सोचो कि वो तस्वीर भी मुझे ऐसी मिली थी जो लेमिनेशन की हुई तस्वीर थी माता की, जो कि लेमिनेट थी, इतनी छोटी सी थी, मात्र इतनी छोटी, और पूरी तरह से लेमिनेट किया हुआ था। ठीक है, यानी कि बरसात के पानी की वजह से भी उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो फिर जब बारिश हुआ दूसरे दिन मेरे मन में ये भाव आया कि ये भी तो माँ ही हैं, इनको कैसे मैं बाहर छोड़ दूँ, ऐसे भीग रही हैं बारिश में। तो फिर मैं चुपके से उठा के उसे अपने घर के मंदिर में, मैं पूजा अलग करती थी, मेरा पूजा का स्थान अलग था, तो मैं वहाँ पे उनको उठा के रख दी। ठीक है, फिर जिस रात मैं उनको जहाँ उठा के रखी, उसके बाद मैंने उनकी पूजा की, धूप बत्ती जलाई। ठीक है, उसी दिन, सेम दिन जिस दिन मैं उठा के रखी, सेम दिन संध्या के समय मैं किचन में काम कर रही थी और मुझे ऐसा लगा कि मेरे किचन के दरवाजे से कोई खूब सज के श्रृंगार करके लाल लहंगे में कोई मेरे पीछे से गया और अचानक से मेरी बॉडी एकदम से वाइब्रेट कर गई, जैसे लगा कोई मेरे बॉडी में प्रवेश कर गया। ठीक है, और वो दिन था जब माई मेरे साथ आई। बाकी की स्टोरी मैं आपको पार्ट 2 में सुनाऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। ये तो बस एक ट्रेलर है, आगे के लिए आप लोग वेट ज़रूर करना, पार्ट 2 ज़रूर लाऊंगी। ठीक है, जय माता दी, हर हर महादेव सभी बच्चों को।